अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लाहौरी चिक्कड़ छोले बनाने की एक बेहद मज़ेदार और आसान किस्म की रेसिपी। बहुत ही बजट फ्रेंडली रेसिपी होने के साथ साथ हेल्दी रेसिपी है ये चिक्कड़ छोले बनाने की। बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार हो जाती है और आज की इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद व्यूअर्स आप मजबूर हो जाएंगे इसको बार बार ट्राई करने पर। ये गारंटी है मेरी, क्योंकि बनती ही बेहद मज़ेदार और बेहद बनाना इसको आसान है। उसके अलावा बजट फ्रेंडली है, हेल्दी रेसिपी है, बगैर लहसुन अदरक, बगैर प्याज के, बगैर कुकिंग ऑयल के। बस एक स्पेशल मसाले के साथ हम इन चनों को बनाकर तैयार करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको एक स्पेशल किस्म का रायता भी बनाना सिखाऊंगी जो कि इन छोलों की जान होता है। तो आज की वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा बगैर स्किप किए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए चिक्कड़ छोले बनाना स्टार्ट करते हैं। चिक्कड़ छोलों को ओरिजिनल और ऑथेंटिक तरीके से तैयार करने के लिए व्यूअर्स ये ज़रूरी है कि इन चनों को पहले आपने 2-3 पानी अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने इसके अंदर पानी डालना है, इसमें नमक डाल देना है 1 टीस्पून और बेकिंग सोडा डाल देना है 1 टीस्पून और इन्हें रात भर के लिए आपने भिगो के छोड़ देना है और फिर उसी बहे पानी के अंदर आपने इनको पकाना है। ये इन चनों की एक ख़ास टेक्निक है कि इन्हें बासी पानी यानी रात के रखे हुए पानी में जिसमें इन्हें भिगोया था उसी में ही आपने इनको तैयार करना है। तो इनका एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर और टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, चने मैंने रात भर भिगो दिए थे नमक और सोडा डालने के बाद। अब इन चनों को मैं डाल दूँगी प्रेशर कुकर में और पानी समेत मैंने जो रात वाला पानी था वही डाल के मैंने इन्हें प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब मैं इसका ढक्कन बंद कर दूँगी, इसे विसल लगा दूँगी और चूल्हे पर रख दूँगी। जैसे ही विसल बोलना स्टार्ट करेगी तो ठीक 10 मिनट के बाद मैं प्रेशर को खोल दूँगी। तो यहाँ पर जब तक हमारे चने बॉयल हो रहे हैं हम इसके लिए एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं। तो भी बस इन चनों के अंदर लहसुन अदरक प्याज टमाटर हरी मिर्चें कुछ भी नहीं डलेगा, सिर्फ ये स्पेशल मसाला डलेगा और ये बेहद मज़ेदार बन के तैयार होंगे। तो इस मसाले को बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता दूं। इसके लिए मैंने नमक लिया है 1/2 टीस्पून, क्योंकि 1/2 टीस्पून हमने चने भिगोते वक्त भी ऐड किया था। लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1.5 चाय का चम्मच। सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच। धनिया पाउडर लिया है मैंने भुना हुआ कुटा हुआ धनिया है ये 2 चाय के चम्मच और काली मिर्च का पाउडर है 2 चाय के चम्मच। इन तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला है जिसमें जायफल और जवित्री वगैरह मौजूद है। अगर आपके पास घर का पिसा हुआ गरम मसाला हो तो आप ज़रूर डालिएगा, वरना बाज़ार में किसी अच्छे ब्रांड का लेके भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, सारे मसाले मैंने मिक्स कर लिए थे, उनके एक साइड पे रखा है और इधर चने चेक कर लेते हैं। 10 मिनट हो गए थे तो चने बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो चुके थे। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैं इन सारे चनों को डाल दूंगी पानी समेत। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि चने देखें कितने ज़बरदस्त सॉफ्ट हो चुके हैं, हाथ लगाते ही बिल्कुल मैश हो रहे हैं। इतने ही सॉफ्ट हमने इनको करना था। तो विवज़ इन चनों को आप प्रेशर कुकर में अगर नहीं बॉयल करना चाहते तो आप किसी आम बर्तन में भी बॉयल कर सकते हैं, उसमें बस टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, यानी 30 मिनट लग जाएंगे। अब इन चनों को मैं हल्का हल्का मैशर के साथ में मैश कर लूँगी। तो बस इनको यही तरीका होता है पकाने का कि आपने बॉयल करने के बाद बिल्कुल हल्का हल्का से इनको मैश कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी, चने जो हैं कुछ मैश हो चुके हैं और कुछ साबुत हैं। पानी इसके अंदर अभी मौजूद है, इस पानी को हम इसके अंदर ही रहने देंगे और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी जो हमने स्पेशल चिक्कड़ छोले का मसाला तैयार किया था, ये वाला। ये इसमें डाल के अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर दूंगी और इसके अंदर ना तो हमने कोई कुकिंग ऑयल ऐड करना है, ना कोई लहसुन अदरक हरी मिर्चें टमाटर कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना। अच्छी तरह से देखिए मैंने इस मसाले को मिक्स कर लिया है और अब मैं इसके अंदर 1 अदद चिकन क्यूब डाल लूँगी। अगर चिकन क्यूब ना हो तो आप 1 चम्मच चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं और अगर ना कुछ भी हो तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। बस इससे एक टेस्ट बहुत मज़े का आता है, इसलिए मैंने ऐड की है। अब इसको कवर कर दूंगी 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी, यानी दम वाली फ्लेम पर। तो अब हम इसके लिए एक स्पेशल रायता तैयार करेंगे जो कि इन छोलों की जान होता है। तो उसके लिए मैंने आधा कप पुदीना आधा कप हरा धनिया लिया है, अच्छे तरीके से वॉश करके इन्हें एक ब्लेंडर जार में डाल दिया है। 2 चम्मच इमली का पल्प जो है वो इसमें ऐड कर देंगे और अब इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबल स्पून मैंने अनारदाना था जिसे वॉश करके भिगोया हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही मैं इसके अंदर एक बड़े साइज़ के नींबू का रस ऐड कर दूंगी। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद मैं कुछ स्पाइसेस डालूंगी। नमक डाल दूंगी इसके अंदर 1/2 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ 1/2 टीस्पून के बराबर डाल दूंगी। लाल मिर्च पाउडर मैंने 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम ली है। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी चाट मसाला जो कि मैंने लिया है 1/4 टीस्पून के बराबर। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा दही ऐड कर दूंगी। सिंपल दही था जिसे मैंने बीट करके रखा हुआ था, 2 से 3 चम्मच इसमें ऐड कर दिया है ताकि ब्लेंडर जार में ये चीज़ें अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएँ। अब मैं इनको अच्छी तरह से फ़ाइन ब्लेंड कर लूँगी, बिल्कुल मैं इनको पेस्ट की तरह। ये देखिए यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त हमारा पेस्ट तैयार हो गया था। आधा किलो मैंने दही लिया था जिसे मैंने अच्छे से बीट करके रखा हुआ था, उसके अंदर मैंने इस चटनी को शामिल कर दिया है। तो व्यूअर्स यकीन जानिए ये इतनी मज़ेदार चटनी रायता
بن کے تیار ہوتا ہے کہ چھولوں کا جو ٹیسٹ ہے نا دوبالا ہو جائے گا اس کے ساتھ، اور آپ اسے کسی بھی کھانے کے ساتھ سرو کریں، بے حد لذیذ اور بے حد مزیدار بن کے تیار ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے یہ چٹنی ہماری تیار تھی، تو چلیے اب اپنے چنوں کو چیک کر لیتے ہیں۔ 10 سے 15 منٹ ہو گئے تھے انہیں لو فلیم پہ پکتے ہوئے، میں نے بیچ میں 1 سے 2 بار چیک بھی کیا تھا۔ تو یہاں پہ دیکھیے جی ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوشبودار قسم کے چنے ہمارے بن کے تیار ہو چکے ہیں۔ چکر چھولے بغیر آئل کے، بغیر لہسن ادرک پیاز ٹماٹر کے، بہت ہی ہیلدی، بہت ہی بجٹ فرینڈلی ریسپی ہماری ریڈی ہے۔ تو بس جو اس کی اوتھینٹک ریسپی ہے وہ تو یہیں تک ہے، بس چنے ہمارے اب ریڈی ہیں۔ اس کے اوپر تھوڑا سا ہم گارنش کے لیے 2-3 چیزیں ایڈ کریں گے، لیکن میں نے اس کے اندر اپنے طور پہ تھوڑا سا سویا سوس ایڈ کیا تھا، تقریباً 1.5 ٹی اسپون کے برابر۔ تو اس سے اس کا بے حد لذیذ قسم کا ٹیسٹ آیا تھا اور کلر بھی بڑا شاندار آ گیا تھا۔ تو آپ بھی چاہیں تو یہ ایڈ کر سکتے ہیں، ٹوٹلی آپشنل ہے۔ اگر آپ کو پسند ہو تو آپ ضرور ڈالیے گا، بہت مزیدار بن کے تیار ہوا تھا۔ لیکن اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے جی چنے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں۔ اب میں فلیم کو آف کر دوں گی اور اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ اس کے ساتھ میں نے روغنی نان تیار کیے تھے، اس کی جو ریسپی ہے اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی۔ بے حد آسان طریقے سے میں نے روغنی نان گھر پہ بنا کے تیار کیے تھے، بہت کم بجٹ میں۔ آپ اس ریسپی کے لیے لنک جو ہے ڈسکرپشن میں ہے، وہاں سے دیکھ کے وہ بھی تیار کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیے جی چنوں کو میں نے ڈش آؤٹ کر لیا تھا۔ اب اس کے اوپر میں تھوڑا سا زیرہ بنا ہوا کٹا ہوا، تھوڑا سا چاٹ مسالہ چھڑک دوں گی اور اس کو گارنش کر لوں گی ہرا دھنیا ڈال کر تھوڑا سا۔ تو چلیے اب میں آپ کو اس کی پلیٹ بنا کے دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے ان کو کھایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے جی چنے میرے ریڈی ہیں، ساتھ میں نے اس کے سیلڈ تیار کیا ہے، کھیرا ٹماٹر بند گوبھی اور پیاز کا، ساتھ میں نے رائتا تیار کیا ہے بے حد شاندار قسم کا، جس کی میں نے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی ہے۔ اور اب اس کی پلیٹ کس طرح بناتے ہیں تو یہ دیکھیے جی، سب سے پہلے ہم ڈالیں گے چنے، اس کے بعد اس میں ڈالیں گے سیلڈ اور پھر یہ رائتا، اور تھوڑا سا میں نے ساتھ اس کے اچار بھی سرو کیا تھا۔ اور آپ سے کمال کی بات یہ بتاؤں کہ یہ اچار بھی آئل فری ہے، میں نے سرکے میں بنا کے تیار کیا ہے۔ اس کی بھی ریسپی میں 1-2 دن تک انشاءاللہ اپلوڈ کر دوں گی۔ بے حد مزیدار اچار، بہت ہی کم بجٹ میں بہت شاندار بن کے تیار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کی ریسپی میرے چینل پہ موجود ہے۔ تو یہ اچار جو ہے یہ بھی سرکے میں بنا کے تیار کرتی ہوں، اس میں 1 قطرہ بھی آئل کا شامل نہیں ہوتا اور بے حد شاندار، بے حد مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے جی ہماری پلیٹ ریڈی ہے۔ اسے آپ نان، چپاتی، پراٹھے یا پھر روغنی نان جو کہ میں نے آپ کو بنانے سکھائے ہیں اس کے ساتھ بنا کے سرو کیجئے، مہمانوں کو پیش کیجئے، خود کھائیے، بچوں کو کھلائیے۔ انتہائی بجٹ فرینڈلی اور بہت ہی ہیلدی ریسپی ہے۔ تو آئی ہوپ ویورز کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی بہت زیادہ پسند آئے گی۔ ریسپی پسند آئے تو فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا کمنٹس باکس میں، اور اس کے علاوہ اس ریسپی کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا ملنے جلنے والوں سے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی ہی مزے کی ریسپیز کے لیے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔